अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि सामने लाखों लोग आके तुम्हें बोले तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें पता है तुम करोगे और तुम उस काम को कर पाओगे। तो मेरी उम्र के नौजवानों, अभी मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, एक ऐसा सिचुएशन कि आप एक बहुत ही घना जंगल है, एक बहुत ही घना जंगल है, आप उसके बीच में हैं, आप उसके बीच में हैं, ठीक है, आप उस जंगल के बीच में हैं। और बड़ी बात यह है कि आपको उस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं पता है, आपको उस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं पता है। रास्ते तो ढेर सारे हैं, लेकिन कौन सा रास्ता उस जंगल के आपको उस पार कराएगा, उस जंगल को पार कराएगा, वो आपको पता नहीं है। तो आप उस जंगल से कैसे निकलेंगे? 2 मिनट, 2 सेकंड सोचिए, मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको उस जंगल के बीच में अगर आप फंसे हो और अगर मैं आपको एक मैप दूंगा जो उस जंगल का मैप होगा, है ना, आपके सामने भले कितने भी रास्ते हों, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वो रास्ते, बाकी रास्ते एक डिस्ट्रैक्शन है, एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा, आपकी मंजिल की ओर सिर्फ एक रास्ता है जो आपको ले जाएगा। तो आप उस मैप में देखोगे तो आप निकल जाओगे। तो आप उस मैप को आज खुद तैयार करने वाले हो। वो कैसे? ये बहुत ही सिंपल है। आपके पास अगर मैप हो तो आप उस जंगल से आराम से निकल जाएंगे। और ये जो मैप बनाने का तरीका होता है ना, अगर ये आपको आ गया तो आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाओगे, ठीक है। आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी साथ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक मैप चाहिए, ठीक है, एक मैप। और उस मैप को कैसे बनाना है वो हम आज इस वीडियो में एकदम अच्छे से सीखेंगे। तो मैप कैसे बनाना है यार, देखो, जैसे वो जंगल जो है, अभी आपका कोई एग्जाम है, मान लेते हैं आपका बोर्ड एग्जाम है ना, वो जंगल आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, जो आपको देना है। तो बोर्ड एग्जाम जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या? एक पैटर्न फॉलो होता है उसमें। क्या? जैसे मानते हैं कोई आपका सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल सब्जेक्ट ए, तो उस ए सब्जेक्ट में, जो ए सब्जेक्ट है उसमें आपके 30 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप उस 30 चैप्टर्स को लेते हो, आप पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर लोगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लोगे, या फिर 5 साल के, चलो हम 5 साल के लेते हैं, ठीक है, 5 साल के पेपर ले लिए हमने। अब हम उस पेपर को एनालाइज करेंगे। हम उन चीजों को देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से कितना सवाल आया, सेकंड से कितने मार्क्स का आया, थर्ड से कितने मार्क्स का आया, फोर्थ से कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल एक पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आप इन चीजों को एनालाइज करके ये देखते हो कि जो आपका 80% कितना, 80% जो आपका पेपर आ रहा है वो सिर्फ 16 चैप्टर से आ रहा है। कितने? सिर्फ 16 चैप्टर से आपका 80% ऑफ द पेपर आ रहा है, और बाकी 20% तो आराम से कर लोगे। अगर आपके हाथ में 80% आ गया, मतलब आपके हाथ में थॉर का हथौड़ा है, अब आप उस हथौड़े से किसी को भी मार सकते हो। तो उस हथौड़े को आपको खुद तैयार करना होगा। उससे पहले आपको एक मैप चाहिए, वो मैप आप खुद बनाएंगे। कैसे? ऐसे आप पिछले 5 साल के पेपर को लोगे और उसको एनालाइज करोगे। क्या करोगे? एनालाइज करना मतलब देखना कि किस चैप्टर से कितने मार्क का और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपके पास एक मैप बन जाएगा, आप उस जंगल से निकल जाओगे। जी हाँ, रास्ता उतना आसान नहीं होगा, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में जिनके पास मैप ही नहीं है उनसे काफी हद तक आसान होगा कि नहीं? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं आपके पास मैप भी दे देता हूं, अगर आप मैप बना लेते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है उस मैप को फॉलो करना। अगर एक बार आपके पास मैप तैयार हो गया, आपने उस जंगल से निकलने का मैप बना लिया, तो आपके सामने उस जंगल को पार करते वक्त मैप बना लिया, मतलब आपने ऑलमोस्ट 80% जीत लिया है, और आपको सिर्फ 20% काम करना है, उस जंगल से निकलना है। तो उस जंगल से निकलते वक्त अंधेरा आएगा, भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगा, नदी आएंगे, जंगली जानवर होंगे, तो आपको उन सबसे निपटना होगा। अब अगर मैं आपके हाथ में सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ला के दे दूं एग्जाम से 1 हफ्ते पहले और बोल दूं सिर्फ यही आएगा, तो जो बुद्धू होगा, जिसके अंदर भूख नहीं होगी, काम करने की भूख, पढ़ाई की, मतलब जी जान लगाने की भूख, आपके हाथ में सवाल होगा, उसको क्वेश्चन पेपर होगा जो कि कल के एग्जाम में आएगा, फिर भी आप 33 नंबर का पढ़ोगे, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है। अभी जो भूख होती है ना इंसान की, धीरे धीरे जागती है। अगर आपके पास मैप है, उस जंगल से निकलना है, तो बहुत से लोग
बहुत से लोग उस 20% रास्ते में भी छोड़ देंगे हो कि चलो यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो भूख होती है ना यार इंसान की, ये भूख ही इंसान से सब कुछ करवाती है। इंसान पैदा होने से मरने दम तक, मरते दम तक भूख के लिए काम करता है। अगर मान लो एक इंसान को भूख ही नहीं लगती तो क्या वो काम करता? सुबह सुबह उठता, काम पे जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन जाता बताओ? अगर तुम्हें भूख नहीं लगती, अगर तुम्हें भूख नहीं लगती, क्या तुम्हारे माँ बाप ऑफिस जाते, काम करते? क्यों करते भाई? पेट तो भरा हुआ है। तो भूख जो है ना यार, इंसान अपनी भूख के लिए काम करता है और ये भूख कभी खत्म नहीं होती है, ये भूख कभी खत्म नहीं होती है। तो अंदर से एक आग निकलती है, अंदर से भूख होती है, तब वो इंसान जाता है और काम करता है। अगर आपके अंदर जीने की लालसा है, आग है आपके अंदर, तो आप उस 20% रास्ता जो आपको आपके हाथ में मैप मिला हुआ है और आपको उस जंगल से निकलना है, तो आप निकल जाओगे, आप आराम से निकल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर भूख है। हाँ दिक्कत आएगी, लेकिन आपको उसमें मजा आएगा। अगर किसी को उसके रास्ते में ही मजा नहीं आ रहा है तो कैसे काम करेगा? और हाँ, रास्ते में मजा आए ना आए, रास्ते में तकलीफें आना तय है। अगर उन तकलीफों से आप डर जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। उन तकलीफों को ले लो, उनसे गले मिल लो, तो आप जीत चुके हैं। अगर आप उन तकलीफों से डर गए तो आप कुछ नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको उन तकलीफों से ही प्यार हो गया, उन जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आपके रास्ते में, उनसे प्यार हो गया, आप दुनिया जीत जाओगे। वो जंगल क्या चीज है, पूरी लाइफ आपकी है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमें मैप बनाना है। अगर हमारा कोई भी लाइफ में अगर हम जंगल में फंस गए तो हमें मैप बनाना है, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, हम ऐसे बढ़ेंगे। और उस प्लानिंग को बना के आप जंग जीत चुके हो। अब उस जंग को जीतने में सिर्फ 20% का फासला है, और उस 20% को आप अपने 100% से जीत जाओ। अपना 100% लगा दो उस 20% में। जर्नी आपकी है, वो मंजिल आपकी है, आपको उससे कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वो 80% काम ढंग से नहीं करोगे तो आप वो 20% काम जितने भी ढंग से कर लोगे, आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आपने वो 80% काम कर लिया जान लगा के, लेकिन 20% काम में हार मान गए, तो भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मतलब ये बात है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। भूख के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अंदर से एक आग निकलेगी, आप हर एक काम को अपना 100% दो। अगर इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत ये है कि इंसान अपनी एक जर्नी नहीं जीता है, एक लाइफ नहीं जीता है। वो क्या करता है, अपना एक फिक्स कर लेता है टारगेट। अगर मुझे एग्जाम में 80% लाना है तो मेरे माइंड में चलेगा 80%, उससे ऊपर मैं सोचूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझे उस रास्ते से प्यार हो गया जिस पे मुझे चलना है, उस जंगल से निकलना है, मुझे प्यार हो गया उससे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको कुछ भी कर जाना है। आपको कोई 95%, 90% का क्राइटेरिया टारगेट डिसाइड नहीं करना है, बस कर दो। बस अपने दिल से, अपने 100% से कर दो उस काम को। हो ना हो, मजा बहुत आएगा। और कैसे नहीं होगा भाई, अगर आपने उस जर्नी को जी लिया, उस रास्ते पे आपने अगर 100% लगा दिया ना, अपना 100%, एग्जाम में आए ना आए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये तो होगा नहीं कि आपका 100% नहीं आएगा। अगर आपने उस जर्नी को, उस रास्ते को जान से, दिल से लगा दिया, अपनी जान लगा दी उस रास्ते में, उस 20% रास्ते में जान लगा दोगे, तो तय है आपको मंजिल मिलेगी। सबसे पहले मैप बनाओ, प्लानिंग करो, और फिर उस 20% काम को 100% लगाए कर दो। पूरी मंजिल आपकी है, पूरी दुनिया आप जीत जाओगे। यही है। और आपको अपने पर विश्वास रखना है, और इतना विश्वास कि सामने 100 लोग आपको बोले तू नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ तू बोलेगा खुद को मैं कर लेगा, मैं कर लूंगा। अब बस तुम्हें सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम खुद को बोलोगे, सिर्फ तुम खुद को बोलोगे कि मैं ये करूंगा, दुनिया भाड़ में जाए, तुम कर जाओगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि सामने लाखों लोग आके तुम्हें बोले तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें पता है तुम करोगे और तुम उस काम को कर जाओगे। सिंपल। अपने ऊपर विश्वास और एक प्रॉपर प्लानिंग, और उस 20% जो जर्नी तुम्हें चलनी है, प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रास्ता आपको जान लगा के चलना है, उस प्लानिंग में जान लगा दो, उस रास्ते में जान लगा दो, दुनिया जीत जाओगे। तो और ये बोर्ड एग्जाम क्या चीज है यार। और प्लानिंग आप खुद करोगे, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो काम नहीं है, कोई टाइम टेबल तो यार आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आप में उतनी आग नहीं है। अगर आग है तो उस आग से आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया है, मेरे अंदर आ गए, मैं मानता हूँ आपके अंदर भी वो आ गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी
है ना, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो बस मैं यही चाहता था कि आप प्लानिंग करो और उसमें 100% लगाओ, खुद का 100%। कोई टारगेट फिक्स मत करो, उस जर्नी को अपने जान से करो, दिल से करो, जान से करो, बस